दोस्तों, भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। एक ऐसी किताब जिसमें जिंदगी के हर सवाल का जवाब छुपा है। ये सिखाती है कैसे हम गम में भी मुस्कुराएं, कैसे हार के भी जीत पाएं और कैसे अपने अंदर भगवान को महसूस करें। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने हाथ नीचे कर दिए थे, तब कृष्ण ने उसे गीता सुनाई थी। और वही ज्ञान आज भी हर इंसान के लिए उतना ही जरूरी है। तो चलो आज समझते हैं वो 10 सबसे जरूरी बातें जो भगवत गीता हमें सिखाती है और जिनसे हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। 1. कर्मा। अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का सबसे बड़ा मैसेज है कर्मा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्ये अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। आज हम सब रिजल्ट के पीछे भागते हैं, मार्क्स, पैसा, सक्सेस, लव, पर गीता कहती है अगर तू अपना कर्म ईमानदारी से करेगा तो फल अपने आप तेरे कदम चूमेगा। कर्मा मतलब सिर्फ काम नहीं, कर्मा मतलब नियमित एक्शन, बिना एक्सपेक्टेशन के। जो इंसान एक्सपेक्टेशन में जीता है वो कभी सुकून नहीं पा सकता। काम कर, बस पूरे मन से कर, बाकी सब भगवान पर छोड़ दे। माइंड कंट्रोल। मन ही दोस्त है, मन ही दुश्मन। गीता में लिखा है कि मनः एव मनुष्याणाम कर्णम बंध मोक्षयो, यानी इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दोस्त भी है और उसका सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तू अपने मन को कंट्रोल कर ले तो दुनिया तुझे हरा नहीं सकती, पर अगर मन तुझे कंट्रोल कर ले तो तू अपनी ही सोच से बर्बाद हो जाएगा। एंगर, फियर, जेलसी, ये सब मन के रोग हैं। इन्हें कंट्रोल करना ही असली तपस्या है। और जब मन शांत होता है तो अंदर से एक डिवाइन लाइट चमकती है। डिटैचमेंट, छोड़ना सीखो। हर इंसान किसी न किसी से जुड़ा है, किसी रिश्तेदार से, किसी चीज से, किसी फीलिंग से। लेकिन गीता कहती है आसक्ति ही दुख का मूल है। आसक्ति मतलब किसी चीज से इतना चिपक जाना कि उसके बिना जीना मुश्किल लगे। जब तू छोड़ना सीख जाता है तभी सुकून आता है। कृष्ण कहते हैं जो आसक्ति से मुक्त है वही खुशी पाता है। यानी छोड़ना हार नहीं होती, वो तेरा फ्रीडम होता है। एंगर एंड ईगो, अहंकार और क्रोध का नाश करो। गीता में कृष्ण कहते हैं क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, यानी गुस्सा इंसान की बुद्धि को धुंधला कर देता है। और जब बुद्धि धुंधली हो जाती है तो इंसान सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। अहंकार भी वही करता है। जब तू समझता है मैं सबसे बड़ा हूं, तब तू अपने ज्ञान के रास्ते बंद कर देता है। जो अपने ईगो और गुस्से पर जीत पाता है वही असली योद्धा है और वही अपने जीवन का अर्जुन बन सकता है। फेथ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यानी हर चीज किसी वजह से होती है। तुम्हें लगता है जिंदगी में सब गलत चल रहा है, पर गीता कहती है भगवान हमेशा सही समय पर सही चीज करते हैं। ट्रस्ट करो प्रोसेस पर। आज का दर्द कल का वरदान बनेगा। पर्पस, अपना धर्म पहचानो। गीता में कृष्ण कहते हैं अपने धर्म पर टिकना दूसरों के धर्म से बेहतर है। यानी हर इंसान का अपना रोल है, अपना पाथ है। किसी और के रास्ते पर चलने की कोशिश मत करो। अपनी जर्नी पर फोकस करो, चाहे वो छोटी हो, मुश्किल हो, लेकिन वो तुम्हारी है और वही तुम्हें सच्ची पहचान देगी। फियरलेसनेस, निर्भय बनो। डर सबके अंदर होता है, पर गीता कहती है जो सच्चा कर्म करता है उसे किसी से डर नहीं लगता। डर तब लगता है जब हम गलत करते हैं या जब हम अपने मन से कमजोर होते हैं। फेथ और ट्रुथ में जीने वाला इंसान कभी नहीं डरता। वही निर्भय बनता है, वही आजाद बनता है। इक्वालिटी, सब में एक ही आत्मा है।
गीता कहती है, जो सब जीवों में एक ही ईश्वर को देखता है वो सच्चा ज्ञानी है। मतलब किसी से द्वेष मत रखो। हर इंसान भगवान का रूप है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जब तू सब में एक ही रोशनी देखेगा तो तू अपने अंदर के भगवान को पहचान लेगा। इनर पीस, सुकून मिलता है जब आसक्ति छोड़ देते हो। हर इंसान सुकून ढूंढता है, कभी पैसा में, कभी प्यार में, कभी सक्सेस में, पर गीता कहती है जो अपने कर्म के फल को त्याग देता है वही शांति पाता है। यानी पीस तुम्हें तब मिलेगी जब तू छोड़ना सीखेगा। कुछ भी पकड़ के नहीं, बस छोड़ के ही जीत मिलती है। द अल्टीमेट ट्रूथ, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। कृष्ण कहते हैं, न तू जन्म लेता है न तू मरता है। शरीर सिर्फ एक वस्त्र है, कपड़ा है, आज है कल बदल जाएगा। पर तू तो एक अमर आत्मा है जिसका ना अंत है और ना ही आरंभ। जब ये बात तू समझ लेगा तब तुझे किसी चीज का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तू समझ जाएगा मैं शरीर नहीं, मैं ऊर्जा हूं। भगवत गीता हमसे कहती है, जिंदगी लंबी नहीं, गहरी बनाओ। अपने कर्म को अपना धर्म बनाओ और हर दिन इतना ईमानदारी से जियो कि भगवान भी कह दें, ये मेरा सच्चा भक्त है। जब तू गीता की बातें अपनी लाइफ में लगाता है तब तुझे समझ आता है शांति किसी मंदिर में नहीं मिलती, वो तेरे अंदर है।